कहीं रोकी ट्रेन, तो कहीं ट्रेन पर हमला, कहीं गाड़ी पर पथराव, तो कहीं विधायक पर निशाना। कहीं गाड़ियों को फूका, तो कहीं ट्रेन में लगाई आग। बहाली पर छात्रों का बवाल। अग्निपथ पर भड़की आग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। सेना में बहाली को लेकर आज दिन भर बिहार सुलगा रहा। शहर शहर विरोध प्रदर्शन की आग भड़क उठी। हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। कहीं ट्रेनों को फूंक दिया गया तो कहीं विधायक की गाड़ी पर पथराव हुआ। उपद्रव की आग में अचानक पूरा बिहार धू धू कर जलने लगा। और इस वक्त छपरा से एक बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी विधायक के आवास पर तोड़फोड़ की खबर आ रही है। एमएलए के आवास पर उपद्रवियों ने हंगामा किया है। सीएन गुप्ता के आवास पर हंगामा हुआ है और तोड़फोड़ की गई है। अग्नि पथ को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, उसके बाद इन उपद्रवियों का गुस्सा बीजेपी विधायक पर भी दिखा और बीजेपी विधायक के आवास पर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ किया। सीएन गुप्ता के आवास पर तोड़फोड़ की खबर आ रही है। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या हालात हैं अभी? वीडियो सामने है उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भाजपा विधायक निशाने पर थे। क्योंकि जिस वक्त ये पूरी मामला सामने आया था, जो उपद्रवियों ने उनके घर को घेर लिया था, घर पर पत्थर फेंके थे, घर पे उनके जो भाजपा का झंडा लगा हुआ था उसे उखाड़ करके उपद्रवियों ने फेंक दिया था। तो कहीं ना कहीं उपद्रवियों में एक गुस्सा जरूर दिख रहा है कि ये योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है और भाजपा के विधायक छपरा के हैं, तो उनके ऊपर ये गुस्सा उतारा गया है और उनके घर से भाजपा का झंडा उतार करके फेंक दिया गया है। और ये वीडियो अब हम लोग के सामने आया है और वीडियो आने के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये पूरी तरह से प्लान्ड योजना थी कि किस तरह से निशाना बनाना है, किसको निशाना बनाना है। ये तमाम तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। संतोष, क्या उस वक्त विधायक अपने आवास पर थे? नहीं, बिल्कुल विधायक आवास पर नहीं थे उस वक्त, जिस कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन उपद्रवी किस तरह से उनके घर पर चढ़ गए हैं, बाहर के खिड़की के रास्ते उनके घर की रेलिंग को पास करके उनके घर के जो कमरे तक पहुंच गए थे उपद्रवी, तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के कि अगर इतना बड़ा आंदोलन शहर में हो रहा था तो प्रशासन के लोग कहाँ थे। जिस तरह से प्रशासन ने इसे हल्के से लिया था, सुबह से ही ये मामला काफी तुल पकड़ने की संभावना व्यक्त की जाए, लेकिन प्रशासन ने उसको काफी हल्के से लिया था। जब मामला पूरा तुल पकड़ लिया तब प्रशासन सक्रिय हुआ, उसके बाद ये स्थिति नियंत्रण में आई। और विधायक के आवास में भी जिस तरह से हमला हो रहा है, देख रहे हैं, थाना से वहां थोड़ी दूर है, वहां जेल है, जेल के बगल में ये पूरी घटनाएं हो रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था इतनी सुस्त क्यों थी इतने बड़े बवाल को लेकर के, और इसका जवाब अब प्रशासन को देना होगा। क्योंकि विधायक ने भी सवाल खड़े किए हैं, विधायक ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। विधायक ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि ये लोगों को उकसाया जा रहा है किसी खास लोगों के द्वारा, लेकिन खास लोगों ने उसका कोई अभी नाम सामने नहीं आ सका है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि उकसा करके इस पूरे मामले को अंजाम दिलाया गया। और एसपी से भी हमारी बात हुई, एसपी ने भी कहा है कि एक बड़ी साजिश इसके पीछे आशंका व्यक्त की जा रही है और तमाम सोशल मीडिया पोस्ट को खंगाला जा रहा है जो पिछले 2-3 दिन से चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है अलीम की, जो प्रशासन के लोग थे, जब जान रहे थे कि 3 दिन पहले से इस तरह के माहौल बन रहा छपरा में, तो आज जब ये आंदोलन था तो उसकी तैयारियां मुकम्मल क्यों नहीं की गई। कैसे छात्र पूरे शहर में घूमते रहे बिल्कुल बेधड़क और प्रशासन कहीं नजर नहीं आया और लोग बेधड़क तोड़फोड़ करते। मैं बता दूं, कम से कम 20 से अधिक नर्सिंग होम हुए, होटल हुए, शोरूम हुए, मॉल हुए, सबको क्षतिग्रस्त किया गया है। रेलवे में 3 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया। पूरे रेलवे के जो सिस्टम होता है, प्लेटफॉर्म सिस्टम या वहां पे डिस्प्ले सिस्टम जितना होता है, सबको तहस नहस कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो नुकसान हुआ उसकी आशंका जो इनपुट होता है, जो चलिए, यानी कि संतोष, प्रशासन को यह अंदेशा नहीं था कि ये जो उपद्रवी सड़कों पर घूम रहे थे इस तरह से उग्र होंगे और इस तरह से
हिंसक हो जाएंगे। उधर नवादा में छात्र आंदोलन का उग्र रूप देखने को मिला, जहां रेलवे ट्रैक से निकलते हुए आंदोलित छात्रों ने बीजेपी कार्यालय पर हमला बोला। आंदोलित छात्रों ने बीजेपी कार्यालय को फूंक डाला। 500 से अधिक छात्र रेलवे ट्रैक के जरिए नवादा के अतौआ स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे और तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से बीजेपी कार्यालयों पर यहां पर अभ्यर्थियों का, छात्रों का हंगामा देखने को मिला। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। छपरा में बीजेपी विधायक के आवास पर हमला किया गया, तो नवादा में बीजेपी कार्यालय को पूरी तरह से जला दिया गया। आक्रोशित होकर जो 4 साल की नौकरी किए हैं सरकार, उसमें कम से कम 200-300 लड़का ये स्टेशन की तरफ से तिरछा है, खेते खेत आया 200-300 लड़का लगभग। यहाँ पे पहले पत्थरबाजी के बाद उन्होंने गेट तोड़ा, गेट तोड़कर अंदर कार्यालय का गेट तोड़ा। उसके बाद उन्होंने छत पर चढ़ के सारा स्टूल टेबल आग लगा दिया। तो नवादा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर गुस्सा है। दफ्तर में उपद्रवियों ने आग लगा दी है। बीजेपी ने साजिश का आरोप लगाया है। प्रशासन की टीम पर बीजेपी नेता बरसे हैं और कहा है कि प्रशासन की तरफ से इसे एक बड़ी चूक माना जाए, क्योंकि जिस तरह से बड़ी तादाद में उपद्रवी आते हैं और बीजेपी ऑफिस को निशाना बनाया जाता है, जला दिया जाता है, उससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। हम लोग को जानकारी हुआ कि अपना भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पूरा तोड़फोड़, जो आप देख भी रहे हैं, पूरा तोड़फोड़ करके पूरा आग लगा दिया है। पूरा जितना अपना कुर्सी वगैरह जितना भी था, कागज़ पत्तर, वो पूरा में आग लगा दिया है। इस आंदोलन को अगर कोई विरोध है तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होता है। विरोध का ये थोड़ा मतलब होता है कि आप किसी जगह आग लगा दीजिए। आज आप सुने होंगे कि हमारे जो वारसलीगंज के विधायक हैं श्रीमती अरुणा देवी, उन पर भी हमला किया गया, उनको भी जो है जानलेवा हमला किया गया, उनकी पूरी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। अगला कदम क्या होगा आप लोग का? अगला कदम जो है, अब तो आगे हम पार्टी से जो निर्देश हम लोग को आएगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लगता है जानबूझकर भाजपा को टारगेट बनाया जा रहा है? ये भाजपा को जानबूझकर के टारगेट बनाया। आखिर हमारा शहर से जो है, शहर से 5 किलोमीटर दूर हमारा ये कार्यालय है और 5 किलोमीटर दूर कार्यालय में आकर के पूरा कार्यालय को तहस नहस किया गया है। और अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। कई जिलों में तोड़फोड़ और हंगामा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। हम आपको बिहार के 4 जिले गोपालगंज, छपरा, सीवान और कैमूर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। कहीं रेलवे ट्रैक को जाम किया तो कहीं ट्रेन में आग लगा दी गई। और छपरा में सेना भर्ती विवाद को लेकर हंगामा लगातार जारी है और अब छात्रों ने रेलवे को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों ने छपरा जंक्शन के पास एक पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। और छपरा में आंदोलन के दौरान सरकारी के साथ साथ निजी संस्थानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। छात्रों ने शहर के शोरूम और दफ्तरों में तोड़फोड़ की। नगरपालिका चौक के पास एक रेस्टोरेंट और एक कपड़ा शोरूम के शीशे को छात्रों ने तोड़ दिया। और वहीं छपरा जंक्शन पर आज प्रदर्शनकारियों ने हंगामे के बाद बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आंदोलन में बड़ा नुकसान हुआ है। आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए प्रशासन को कई राउंड गोलियां चलानी पड़ी। छपरा जंक्शन पर प्रदर्शनकारियों ने 3 ट्रेनों में आग लगा दिया था और स्टेशन को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई। इस घटना के बाद प्रशासन ने 1 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। सेना में बहाली के नए नियम को लेकर छात्र आंदोलन करने उतरे थे, जो उग्र हो गए। आंदोलन के दौरान प्रशासनिक विफलता उजागर हो गई। प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गया है।
लगभग 3 घंटे से छपरा में चल रहा हंगामा अब थम गया है, लेकिन रेलवे को भारी नुकसान हुआ है। यहाँ 3 ट्रेनों को छात्रों ने निशाना बनाया है, जिसमें 2 ट्रेनों में आग लगा दी गई है और बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस में जमकर तोड़फोड़ की गई। एसी के जो बोगियाँ होती है उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। लगभग 1 दर्जन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है जगह जगह पर, और उनसे पूछताछ की जा रही है कि इस पूरे हंगामे के पीछे कौन लोग शामिल थे, क्योंकि प्रशासन को आशंका है कि ये हंगामा हुआ नहीं बल्कि करवाया गया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और इस वक्त सिवान से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रेल के इंजन में आग लगाई गई है। पुलिस पर उपद्रवियों ने पथराव किया है। पुलिस ने उपद्रवियों को हालांकि इस दौरान खदेड़ दिया है, लेकिन सिवान से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से रेल के इंजन में आग लगाई गई है। और इस दौरान यहां पर पुलिसकर्मी आग को बुझाते हुए भी नजर आए। हालांकि प्रशासन की तरफ से पुलिस की टीम तैनात की गई थी, जिन्होंने उपद्रवियों को खदेड़ दिया, लेकिन इस दौरान उपद्रवियों ने ट्रेन में आग लगा दी, रेल इंजन में आग लगाई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। उधर गोपालगंज में आंदोलनकारियों ने सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। यहां ट्रेन की कई बोगियां आग के हवाले कर दी गई। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार यात्रियों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। वहीं घटनास्थल के लिए सदर एसडीपीओ, एसडीएम समेत भारी संख्या में पुलिस बल और अग्निशमन की टीम रवाना हो गई है। ट्रेन को आग के हवाले किए जाने के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल है। थावे छपरा रेलखंड पर हुए इस घटना के बाद से रेल पुलिस ने पूरे रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। इस हादसे में हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। और वहीं कैमूर में अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी में आग लगा दी। बबुआ रोड स्टेशन पर छात्रों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस में तोड़फोड़ की। और खबर सहरसा से है, जहां अग्निपथ स्कीम के विरोध में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सुबह से ही उग्र छात्रों ने सहरसा स्टेशन के रेल ट्रैक पर उतरकर पूरी तरह से परिचालन को बाधित कर दिया। उग्र छात्रों ने सहरसा रेलवे स्टेशन के पास सहरसा मानसी रेल लाइन को तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा समय तक बाधित किया, जिस वजह से सहरसा से खुलने वाली सहरसा नई दिल्ली सुपरफास्ट वैशाली एक्सप्रेस, सहरसा पटना राज्य रानी सुपरस्टार एक्सप्रेस करीब 6 घंटे से स्टेशन पर खड़ी है। वहीं ट्रेन में सफर करने आए यात्रियों को इस प्रदर्शन की वजह से छोटे छोटे बच्चे सहित मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे 2000 आदमी सफ़र कर रहा है ना, कि ट्रेन का वेट कर रहा है। छोटे बच्चे हैं, 1 साल का बच्चा है, किसी का 6 महीने का है। कई लोग तो यहाँ पे गर्मी से बेहोश होकर गिर गए। उसका जिम्मेदार कौन होगा अभी यहाँ पे? 2:30 बजे वहाँ से रिजर्व करके गाड़ी गांव से निकले हैं हम सफ़र क्लोन पकड़ने के लिए, और यहाँ आने पर पता चला कि गाड़ी 7:30 बजे खुलेगी। उसके बाद पता चला कि 9 बजे खुलेगी। उसके बाद पता चला 11 बजे खुलेगी, फिर 12। इस तरह से बढ़ते जा रहा है सर। सब्र का बांध टूट रहा है सर। हम लोगों के पास लगेज भी है। उधर आरा में भी आर्मी अभ्यर्थियों ने भारी हंगामा किया। छात्रों ने जंक्शन पर जमकर तोड़फोड़ की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अग्निपथ सेना भर्ती योजना को लेकर आज आरा में भी छात्रों का जो है उपद्रव काफ़ी देर तक देखने को मिला। छात्र रेलवे ट्रैक पर उतरे, आरा जंक्शन के 3 और 4 नंबर प्लेटफॉर्म के रेलवे ट्रैक पर उतरे और जमकर बवाल मचाया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लगे जो गुमटी फल की दुकानें हैं उसको भी तोड़ दिया और उसको रेल ट्रैक पर फेंक दिया। पीछे देख सकते हो तस्वीरें जो साफ दिख रही हैं कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर गुमटी को फेंक दिया गया। इसके अलावा 2 गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया, जो कि देखा जा सकता है रेल ट्रैक पर ही वो गाड़ियां हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया। और इसके साथ ही लगातार जो है ये जो प्लेटफॉर्म पे कुर्सियां होती हैं उनको भी तोड़ा गया और उनको भी रेल ट्रैक पर फेंक दिया गया। इसके अलावा 4 नंबर प्लेटफॉर्म जिसका उद्घाटन हाल ही में आरा के जो सांसद है और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने किया था, आर.के. सिंह ने किया था, उस टिकट काउंटर पर भी तोड़फोड़ हुई है, जमकर तोड़फोड़ हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से टिकट काउंटर जो है उसको पूरा तोड़ दिया गया है, इंक्वायरी को पूरा तोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें साफ दिखा रही है कि छात्रों का उपद्रव जो है वो कैसा था
पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 को, इसमें जो एसियाँ लगी थी, पंखे लगे थे, उनको भी तोड़ दिया गया और जमकर उत्पात मचाया गया। काफ़ी देर तक पुलिस भी छात्रों को समझाती रही, लेकिन छात्र जब नहीं माने तो पुलिस ने जो है बलपूर्वक लोगों को, छात्रों को खदेड़ दिया। और अभी की जो स्थिति है, छात्र अभी रेलवे ट्रैक से हट चुके हैं, लेकिन भारी संख्या में जो आरा स्टेशन पे पुलिस बल जो है वो तैनात है और स्थिति को नियंत्रण करने में लगी है। कुछ छात्रों को भी हिरासत में लिया गया है, बाकी जो छात्र है वो यहाँ से अभी हट चुके हैं। लेकिन फौरी तौर पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए रेल ट्रैक और आरा स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। न्यूज़ 18 के लिए आरा रेलवे स्टेशन से मैं हिमांशु प्रवीण। और अग्निपथ आर्मी स्कीम को लेकर आर्मी कैंडिडेट्स का प्रदर्शन जारी है। बिहार के कई जिलों में नाराज अभ्यर्थियों ने ट्रेनों को फूंक दिया है, जबकि कई जगह पर गाड़ियों को रोककर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका असर मुजफ्फरपुर में भी दिख रहा है। दरअसल आंदोलन की वजह से मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेन नहीं पहुंच पा रही है। करीब दर्जन भर ट्रेन लेट लतीफ हैं। वहीं कई गाड़ियां किसी स्टेशन पर घंटों से रुकी हुई हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यात्री सुबह से गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। भीषण गर्मी में स्टेशन पर यात्रियों का बुरा हाल है। वहीं मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए खुलने वाली सप्त क्रांति एक्सप्रेस घंटों से खुलने के इंतजार में है। यात्री इस भीषण गर्मी में गाड़ी के अंदर तप रहे हैं, लेकिन गाड़ी खुलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर छात्र काफी नाराज है। इसको लेकर दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है और इसका असर ट्रेनों पर दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर और बिहार के अलग अलग जिलों में कई ट्रेनों को आग लगा दिया गया है। प्रदर्शन जारी है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में आप स्टेशन पर देखेंगे किस तरीके से यात्रियों की भीड़ है, गाड़ियां जो है वह लेट है। स्टेशन के तरफ से यह बार बार जानकारी दी जा रही है कि छात्र प्रदर्शन की वजह से ट्रेन जो है वह लेट चल रही है। ऐसे में आप देखेंगे मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए जाने वाली जो गाड़ी है सप्त क्रांति, वह भी काफी देर से यहाँ पर रुकी हुई है। यात्री अंदर बैठे हुए हैं, वो काफी मुश्किल में हैं। कहाँ जा रहे हैं? आनंद विहार। कितने देर से बैठे हुए हैं गाड़ी में? 1.5 घंटा से। कितना देर, मतलब कितने देर में खुलेगी, इसके ऊपर जानकारी दी गई है? नहीं दी गई है। आप देखेंगे और भी लोग हैं, हम उनसे। और 18 जून को पटना के बापू सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने वाले क्षत्रिय समाज के जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और बाबू वीर कुंवर सिंह मंच की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। समारोह में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहेंगे। बापू सभागार में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप एवं बाबू वीर कुंवर सिंह के मंच के तत्वाधान में जो त्रिस्तरीय पंचायत में जो क्षत्रिय समाज के जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं, उनको हम आमंत्रण दे रहे हैं। उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हम लोग के जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी रहेंगे। और हम लोग अपने समाज को गोलबंद करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। एक पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देता है। उसका दिल तो बस अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होता है। इस बार फादर्स डे पर न्यूज़ 18 लाया है पापा के लिए अपनी फीलिंग्स जताने का एक मौका। थैंक यू पापा। खास आपके लिए फादर्स डे पर आप अपने पापा को गिफ्ट कर सकते हैं एक स्मार्टफोन। करना बस इतना है कि अपना फोन उठाइए और एक मिस्ड कॉल दीजिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।